अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, तो सेकंड डे हम निकल आए थे आया सूफिया के लिए। दिन था सैटरडे का, और हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें एक लंबी सी क्यू नज़र आई थी जिसमें हमें खड़ा होना था। और तकरीबन हम घंटा गुजारने के बाद जो है वो आया सूफिया में इंटर हुए थे। तो आप लोगों के लिए टिप ये है कि आपने वीकेंड को अवॉइड करना है। आपने सैटरडे संडे बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे वो आया सूफिया हो, टॉप कभी पैलेस हो या फिर ब्लू मॉस्क हो। इन डेज़ को आपने अवॉइड करना है। हम खड़े हो गए थे क्यू में ये सोच के कि शायद यही क्यू, इसी क्यू में जाते जाते हम आगे टिकट्स लेंगे और अंदर इंटर हो जाएंगे आया सूफिया में। मगर ऐसा नहीं था। अल्लाह भला करे उस औरत का जो कि हमसे आगे खड़ी हुई थी। वो एज आ टूरिस्ट गाइड जो है वो यहाँ पे अपने ग्रुप को लेके चल रही थी। उसने कहा कि आपके पास टिकट्स हैं? तो हमने कहा कि नहीं, टिकट्स तो नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, वहाँ पे जगह है, ये मैं आपको जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये टिकट जो दिख रहा है आपको, ये जगह है, यहाँ से आपने टिकट लेने हैं। प्लस ये कि ऑनलाइन आपने टिकट नहीं ख़रीदने, क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट ये लोग बेच रहे होते हैं वो ये लोग डबल प्राइस पे बेच रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, जाके टिकट लेना है काउंटर से और उसके बाद इस क्यू में आके खड़े हो जाना है। जब आप फिज़िकली टिकट लेने जाते हो तो आपको बहुत सारी डील्स मिल रही होती है। हम इसने हमें डील में टिकट्स दिए ना। तो डील में टिकट ये थे कि मेरे और बेगम के टिकट जो थे ना, उसके पैसे उसने लिए और बच्चों के में फ्री दिए। तो बच्चों के मतलब जो अंडर बेनियामीन और दो जो अली बरी शाह दोनों के टिकट्स फ्री आए। ठीक है, हाया सूफिया के। आया सूफिया की भी और उस म्यूजियम की भी। तो ये देखो, अच्छा। ये वाले तीन जो है ना, ये बच्चों के। ठीक ठीक है, है, इसके हाँ। ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, अंदर फ्री टिकट भी लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है हाया सूफिया एंड एक्सपीरियंस म्यूजियम। ठीक है, और फिर ये वाला जो है ना, इन दोनों के हमने पे किए। इन दोनों के हमने टोटल पे किए हैं वो तकरीबन 4,000 लीरा, 4,200 समथिंग लीरा हमने पे किए। तो ये तकरीबन 100 यूरो बनते हैं। 100 यूरो से कम है, लाइक मुझसे 94 यूरो कटे आज। तो 94 यूरो में ये 5 टिकट मिले। 3 बच्चों के फ्री मिल गए, 2 बड़ों के टिकट हमसे कटे हैं। ये फैमिली डील में कटे हैं। इसमें लाइक 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे हो जाते हैं, और जो अंडर 3 होता है वो तो वैसे भी फ्री होता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि झमेलों से निकलने के बाद हम इंटर हो गए थे आया सूफिया में। तो ये थी इसकी दरो दीवार। इसी रास्ते से होते हुए हम पहुंचेंगे फ़र्स्ट फ्लोर पे। तो इसके दो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फ़र्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे नमाज पढ़ी जाती है, और फर्स्ट फ्लोर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप इसे देखेंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया है। अच्छा, बगी हमने फ़ोल्ड कर ली थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप उन्हें बगी अंदर नहीं चलानी, क्योंकि फिर जो फ़र्श है ना वो ख़राब होता है। आया सूफिया की तामीर बज़ंतीनी दौर में हुई थी, और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था ईसाइयों के लिए। और तकरीबन 1453 में एक ऑटोमन सुल्तान जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, उसने 21 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया। कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे फ़तह करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, मगर वो नाकाम रहे। मगर इस जवान के बच्चे ने 21 साल की उम्र में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया और आया सूफिया को गिरजाघर से एक मस्जिद में बदल दिया। और साथ साथ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने आया सूफिया में जो क्रिश्चियन फ़ीचर्स थे उनकी हिफाजत का भी ऐलान किया, और आया सूफिया में मिंबर, मेहराब और मीनारों का इजाफ़ा किया, जो कि ये ज़ाहिर करता है कि ताकत अब मुंतकिल हो चुकी है और इस्तांबुल में इस्लामी ज़माने का आगाज़ हो चुका है। जब आप आया सूफिया में इंटर होते हो तो आपको इस्लामिक और क्रिश्चियन सिंबल्स आपको एक साथ दिखेंगे। यहाँ पे आपको बज़ंतीनी दौर की तस्वीर जैसे कि हज़रत मरियम और फ़रिश्तों की तस्वीर मिलेगी। इसके अलावा ऑटोमन दौर की कैलीग्राफी, जो कि उन्होंने बड़े बड़े वुडन पे लिखा हुआ है, जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर, हज़रत उमर, इन सब के जो है वो नाम आपको दिखेंगे। और ये सारी चीज़ें आया सूफिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है आलमी तौर पे। आया सूफिया का सबसे अहम जो मास्टरपीस है वो है इसका सेंट्रल डोम, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ खिड़कियां बनाई गई हैं। और जब ये यहाँ से जब सूरज की रोशनी आती है, इंटर होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये गुंबद मौलिक हो हवा में। यहाँ पे आपको बाज़ंतीनी दौर का मोज़ेक वर्क मिलेगा, जो कि इन्होंने गिलास से बनाया है और गोल्ड का उसमें इस्तेमाल किया है। अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि इन्होंने बज़ंतनी दौर में जो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने तस्वीरें बनाई थी, या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की या फ़रिश्तों की, उन्होंने इसकी हिफाजत की है
और इसे ख़त्म नहीं किया। आया सोफिया शुरू में एक चर्च था, बाद में जो है वो इसे मस्जिद में तब्दील कर लिया गया था। उसके बाद इसे म्यूज़ियम में तब्दील किया गया था और फिर तकरीबन 2020 में इसे चेंज कर दिया गया था दोबारा से मस्जिद में। तो ये था आया सोफिया का कुछ तारीख़ी पस मंज़र, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और बेन्यामीन जो है उसने डाला हुआ था रोला, उसको हम बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हुई थी जब हम उसके साथ अंदर घूम रहे थे। बस चलो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर सारा आया सोफिया देखा। उसके बाद हम बाहर निकल आए थे और बाहर निकलते साथ ही हम ढूंढने लग गए थे कि कहीं से हम खाना खा लें, क्योंकि हमें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा सख्त। और खाने के बाद हमें आना था आया सोफिया के म्यूज़ियम को देखने के लिए। रास्ते में हमें ये एक जामिया नज़र आई थी जो कि काफ़ी पुरानी थी। और कब बनी थी, ये सामने जो आपको एक ये नज़र आ रहा होगा तख्ता, तो फ़िरोज़ आगा ने बनाई थी ये मस्जिद तकरीबन 1491 में। और ये बिल्लियाँ तो आपको हर जगह मिलेगी। और ये खा पी के आराम से सुकून से यहाँ पे बैठी हुई थी, या फिर पता नहीं सो रही थी, क्या कर रही थी अल्लाह जाने। जी, तो खाने के बाद हम वापस आ गए थे और हमें अब दोबारा से लगना था क्यू में। ये क्यू थी बहुत छोटी, मगर यहाँ पे यकीन करें हमें पूरा 1.5 घंटा लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। इंटर हो गए थे हम म्यूज़ियम में। इन्होंने हमें दिए थे हेडफोन और यहाँ पे इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई थी, छोटे छोटे से रूम बनाए हुए थे और पूरी जो हिस्ट्री थी आया सोफिया की वो दिखाई थी। तो ये अब हम लिफ्ट से जा रहे हैं किसी रूम में, मुझे नहीं पता कौन से रूम में हम गए थे। अंदर रिकॉर्डिंग करना मना था, मगर ये कि मैंने फिर भी थोड़ी बहुत बना दी थी, जिसे आप देखेंगे अभी वीडियो में। इस वीडियो में ये विजुअल इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल भी उस तरह से नहीं दिख रहे होंगे जिस तरह से हमने देखा था। आप बिल्कुल गुम हो जाते हो जिस तरह से इन्होंने विजुअली पूरी स्टोरी दिखाई थी इस म्यूज़ियम में। तो मैं आपसे को ये कहूँगी कि आपने लाज़मी आना है इस म्यूज़ियम में। इसके साथ जैसे ही वो पूरी की पूरी इन्होंने हमें पूरी मूवी दिखाई, हम फिर आ गए थे नीचे, जहाँ पे इन्होंने बाज़ंतीनी दौर के डिफरेंट जो उनके आर्टिफैक्ट थे वो रखे हुए थे और साथ साथ उसी बाज़ंतीनी दौर के कुछ कॉइन्स रखे हुए थे। और इसके अलावा कुरान पाक के कुछ नुस्खे थे पुराने दौर के। साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में उन्होंने रखी थी। अच्छा, यहाँ पे आपको जगह जगह ये लिखा हुआ मिलेगा कि आप वीडियो नहीं बना सकते। चाहे आप टॉपकापी पैलेस जाएं, वहाँ पे भी ये लिखा होगा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, मगर ये कि फिर भी मैंने वीडियो बना दी थी कि इंसान इतना आए विज़िट करे और वीडियो ना बनाए, ये क्या बात हुई। और ये जो चीज़ें आपको सही नज़र आ रही हैं, ये जब आया सोफिया चर्च था ना, मेरे ख़्याल से ये उस दौर की सारी सारी चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने महफूज करके रखा ताकि जो क्रिश्चियंस हैं वो आएँ और इन चीज़ों को देखें। क्योंकि उनके लिए तो ये एक तरह से यानी कि उनके लिए तो एक ये मतलब उनकी दीनी लिहाज से जो है वो उनके लिए मोतबर चीज़ें हैं ये सारी की सारी। जिस तरह से टॉपकापी पैलेस में जो डिफरेंट इस्लामिक जो
बहुत पुरानी चीज़ें उन्होंने, जैसे कुरानी नुस्खे हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी गई, तो वो हमारे लिए बड़ी मुक़द्दस है। इसलिए से इसी तरह से इन ईसाइयों के लिए भी ये सारी चीज़ें बड़ी मुक़द्दस है। तो हम निकल आए थे म्यूज़ियम से और बहुत बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि क्यू में एक तो ये कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और बस फिर ये कि हम चले अपने होटल की तरफ, ताकि वहाँ पे हम थोड़ा-सा रिलैक्स करें। और चलते-चलते जो है ना, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊँगी कि हमारे होटल तक जो रास्ता जाता है वो कैसा है, वहाँ पे कौन-कौन सी शॉप्स आती हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है, देखते रहना है हर चीज़ को, और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इस्तांबुल इस कदर प्यारा और ख़ूबसूरत है ना कि आप इसकी किसी भी गली में चले जाएँ, किसी भी रास्ते में चले जाएँ ना, वो आपको बहुत प्यारा लगता है। ये राइट तरफ जो है, ये रास्ता जा रहा था गुल्हाने पार्क की तरफ, और रास्ते में ये इतनी खूबसूरत शॉप्स थी ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनसे सारी चीज़ें लेके ख़रीद के ले आऊँ अपने साथ आइलैंड और अपने घर को डेकोर करूँ इससे। मगर ये कि ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ये लोग बेच रहे थे। तो बेहतर ये है कि यहाँ से लेने के बजाय कि मैं वहीं पे ले लूँ और वहीं जो है फिर उसी लिहाज से वहाँ पे अपने घर को डेकोर करूँ। पहुँच गए थे हम अपने होटल। तो ये सारा रास्ता जो आप देख रहे थे, जिसको मैंने थोड़ी-सी स्पीड दे दी थी ताकि आप बोर ना हो, और पहुँच गए थे हम अपने होटल। होटल में रेस्ट करने के बाद हम शाम में दोबारा निकल आए थे, क्योंकि हमें सुकून नहीं था, आराम नहीं था कि होटल में बैठ के क्या करेंगे। बाहर निकले रात में, यकीन करें इस्तांबुल जो है ना, वो दिन में जब आप निकलते हैं ना, वो कुछ अलग तरीके का दिखता है। जब आप रात में निकलते हैं तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग होती है। बहुत मज़ा आता है, चाहे आप दिन में जाएँ या चाहे आप रात में जाएँ। तो ये देखिए, ये जो आपको जामिया नज़र आ रही है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, मगर ये कि लोग इन्हें अमूमन अगर आप तुर्की के लिहाज से वीडियोस देखें ना, तो उसमें आपको इस तरह की जो है ना, वो जामिया मस्जिद दिखती होगी, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये जो भी आपने देखी थी ना, ये जब हम रास्ते में जा रहे थे तो उस वक्त नज़र आई थी। इसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए, खाना खाया, और फिर हम निकल गए थे गलाता टावर की तरफ। अच्छा, गलाता टावर हम गए थे वॉक करके जब आप जाते हैं तो आपको वो सारी खूबसूरती दिख रही होती है, जो कि आप ट्रेन में या बस में बैठ के जाएँ तो नहीं दिखेगी। सुनिए खूबसूरत सी आवाज़ को। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله माशाल्लाह, ये वो आवाज़ है जिसे हम सुनने के लिए तरस रहे होते हैं यूरोप में। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तुर्की गए और हमने ये अज़ान सुनी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रास्ते में चलते-चलते ही हमें ये सारा व्यू दिख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप इस्तांबुल में फिरें या इस्तांबुल आएँ, तो आपने जो मेन अट्रैक्शन की जगह है ना, उसके करीब होटल लेना है और वहाँ पे आप वॉक करते रहें। वॉक करने का वहाँ पे एक अलग ही मज़ा है। तो इस पूरे रास्ते से हम होते हुए जाएँगे उस गलाता टावर की तरफ ही, जो आपको एक टावर सा नज़र आ रहा है। यहाँ जाएँगे और देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है जब ये रोशनी पड़ रही है समंदर पे। और ये जो आपको रोड्स नज़र आ रही हैं, ये ऊपर से लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। ये ब्रिज है यहाँ पे, तो वहाँ पे लोग खड़े होकर फ़िशिंग कर रहे हैं। तो तुम अल्लाह की और कौन-कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। देखिए किस कदर खूबसूरत है ये इस्तांबुल, कि जब मैं यहाँ से वापस आई हूँ ना आइलैंड, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस जाऊँ और वहाँ की खूबसूरती को देखूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा भी आएँगे। यहीं से आपको तकरीबन पूरा इस्तांबुल दिख रहा होता है, जहाँ से आपको ये भी दिख रहा होता है कि ब्लू मॉस्क कहाँ पे है, आया सोफिया कहाँ पे है, और एक जो खूबसूरत मस्जिद जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो कहाँ पे है। तो ये सारा रास्ता हम बाय वॉक करते हुए गए थे, और रास्ते में हमने बहुत सारी तस्वीरें भी ली थी, बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गलाता टावर जब हम इस रास्ते से गुज़र रहे थे तो हमें इतना मसला नहीं था। हाँ, मगर जैसे ही हम गलाता टावर के करीब पहुंच रहे थे तो उस वक्त हमें थोड़ा सा ज़ोर दे रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया था वो इलाका। ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ना नीचे वीडियोस बना रहे हैं, हम यहाँ पे भी खड़े हुए थे,
उसके बाद हम ऊपर आ गए थे। बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। तो अब इस खूबसूरती से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस जगह के साथ जो चढ़ाई नज़र आ रही है ना, यहाँ से आपने ऊपर चढ़ना है। और ये देखें आईफोन 16, लोग कहते हैं भाई तुर्की के पास पैसा नहीं, ये देखें इतना बड़ा आईफोन 16 तो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला। चलो आ जाओ सामा, चलो। तो बड़ा ही थका देने वाला ये रास्ता था। शुरू में मैंने वकार से कहा कि बगी मैं चला लूँगी, आप थक गए होंगे, आप रहने दें। मगर मुझसे तो चलाई नहीं जा रही थी यहाँ पे। तो शुक्र है कि साहब जो है वो घसीटते घसीटते बगी के ऊपर ले गए थे। बड़ा लंबा सफ़र था, ऊपर काफ़ी हिली सा था। तो हमें जो मैप बता रहा था हम उसी को फॉलो करते हुए आ रहे थे। और मेरे ख्याल से कोई और रास्ता भी इसका हो सकता था, मगर ये कि हमें जो मैप बता रहा था हम इसी रास्ते से चले जा रहे थे। ये जो पहुंच गए थे हम गलाटा टावर पे, और ये है गलाटा टावर। बहुत ज़बरदस्त, पैसे हलाल हो गए। कौन से पैसे? ये ऊपर आने के थे। ऊपर आने के तो पैसे थे ही नहीं। फिर भी लग रहा है कि पैसे दे गया है, जितने थके हुए हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। देखें ये कितनी कलरफुल रंगीनियाँ हैं। किसी ने क्या खूब कहा था सवारे शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, तो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। ये इंग्लिस्तान तो नहीं है, लेकिन चलो यूरोप तो है। अच्छा, यहीं पे सॉल्ट बे भी था, और मुझे नहीं पता कि ये इसकी ओरिजिनल शॉप है कि नहीं। और ये वो रास्ता था जहाँ से हम आए थे हाँफते काँपते। अब ये हमने एक और फैमिली देखी जो कि वहाँ से आ रही थी। खैर हमने दोबारा जाते वक्त इस रास्ते को नहीं चुना, हमने दूसरा रास्ता देखा ताकि हम ज़रा सुकून से पहुँचे घर। मगर ये कि यहाँ के सारे रास्ते जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिली होते हैं, तो आप जो है वो थक जाते हो। अच्छा, जब मैं इन रास्तों से गुज़र रही थी ना, यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कराची में हूँ। क्योंकि यहाँ की जो इमारतें थी, यहाँ की जो रोड थी, यहाँ की जो टैक्सी थी, जब मैं उसे देखी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं कराची में घूम रही हूँ। बस ये कि फ़र्क ये है कि तुर्की को, इस्तांबुल को मेंटेन किया गया है, मगर ये कि कराची को उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया। हाँ, अगर कराची को मेंटेन किया जाता ना, तो कराची और इस्तांबुल में कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। ये देखो 130 लीरा का दिया है मुझे, और 70 लीरा जो है ना, मैंने 200 लीरा दिए, 130 लीरा का कार्ड की फ़ीस थी, 70 लीरा से जो है ना टॉप अप कर दिए। अच्छा, दिखाएं कार्ड कैसा है। What's it for? ट्रैवल। Like paying? ठीक है, और ये मशीन पे कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, वो इस्तांबुल सिटी कार्ड। लेकिन इस तरह कर सकते हो। अली हाथ लगाओ, आपने यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप लाइक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दो, थोड़ी देर वेट करो, फिर इस्तांबुल कार्ड और बाय में आ जाएगा। तो मैंने चलो ये दबा दिया। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन तो दे रहा है, ये तो अवेलेबल नहीं है 130 वाला, ये लिया। फिर उसके बाद कैश और क्रेडिट में मैंने चेक किया है, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, तो आखिर में आप कैश ही दे देते हो। कैश दबा दो। You can buy Istanbul card from this menu. ये है कि बस टाइमर चल रहा है, इधर आपने पैसे डालने हैं। मैंने 200 लीरे डाला, फिर उसके बाद उसने मुझे बता दिया कि भाई एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से मैंने कार्ड भी लिया और रसीद भी ली, और उसमें 70 यूरो का 70 लीरा का टॉप अप भी किया। जी, तो शेयर कर ली है आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी कि किस तरह से आपने अपना कार्ड बनाना है, ट्रेवल कार्ड, जो कि इस्तांबुल में मेरे ख़्याल से ज़रूरी है। अच्छा, तो ये था आज का मेरा व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आपने लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपके साथ न्यू व्लॉग में, जिसमें शेयर करूँगी कि हमने मज़ीद कैसा वक्त गुजारा तुर्की में। अल्लाह हाफिज़।